महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स, स्टडी स्मार्ट सक्सीड फास्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 NEP 2020 सिलेबस पैटर्न। तो दोस्तों, आपके दिल में ये क्वेश्चन बहुत दिन से रहा होगा कि अब तो क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं 60 मार्क्स के, एंड जो भी अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स है वो है 80 मार्क्स के। तो एग्जैक्टली हर एक मॉड्यूल का वेटेज क्या रहेगा एंड क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं, तो आपके ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी ब्लूप्रिंट्स चाहिए तो प्लीज़ हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें और हम लोग का ऐप डाउनलोड करें। इन दैट ऐप ये जो ब्लूप्रिंट का PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। ओके, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न की ओर। आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका टोटल टाइमिंग रहेगा 2 आवर्स। देन maximum marks of that question papers are 60. Then important thing, question 1 in this question paper is compulsory and you have to attempt any 3 question from remaining 5 question. तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं कि उनको क्वेश्चन 1 कंपलसरी है ये पता ही नहीं रहता, या बहुत से जन ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये पढ़ते ही नहीं, तो वो एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट नहीं किया तो you will lose your 15 marks. Okay, then all questions carry equal marks, so total 4 questions attempt करने हैं with each question carry 15 marks. Then if any data is not given in the question paper, you have to assume it and mention in that particular answer of the question. Then use of steam table and Mollier diagram is permitted, क्योंकि स्टीम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं एंड रैंकिन साइकिल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आप लोग स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट यूज कर सकते हैं। यहां तक एवरीवन क्लियर? अभी चलते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में आपको एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 3 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स आर 15, मीन्स 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नाउ अभी ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड रहेंगे, तो देखो दोस्तों, बेसिकली क्वेश्चन 1 इज फ्रॉम मॉड्यूल 1 जो कि है आपका बेसिक कंसेप्ट। इसमें आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम, स्टेट, पाथ, प्रोसेस, हीट एंड वर्क रिलेटेड सिंपल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन या डेफिनेशन क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड है क्वेश्चन 1B जो मॉड्यूल 2 से रहेगा। इसमें आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि मॉड्यूल 2 है, और इसमें आपको आ सकते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन दैट मॉड्यूल, हीट इंजन एंड हीट पंप का डिफरेंस और सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट। देन क्वेश्चन 1C जो कि मॉड्यूल 3 पे आधारित रहेगा, विच इज अवेलेबिलिटी। इस चैप्टर में आपको अवेलेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन के ऊपर सिंपल थेरोटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन क्वेश्चन 1D जो मॉड्यूल 4 पे डिपेंड रहेगा, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो इसमें आपको स्टीम टेबल के टर्म्स जो है, देन some terms related to steams such as dryness fraction, critical point, triple point क्या है ये पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन 1E ये मॉड्यूल 5 पे डिपेंड रहेगा जो कि है गैस पावर साइकिल। यहाँ पे बेसिकली आपको ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल के डायग्राम जो कि है PV एंड TS डायग्राम ड्रॉ करने को बोले जा सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ओके, एंड फाइनली द क्वेश्चन 1F विच इज डिपेंड ऑन मॉड्यूल 6 जो कि है कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। इसमें आपको सोनिक वेलोसिटी क्या है, मैच नंबर क्या है एंड स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 1 जो है वो पूरे सिलेबस पर आधारित रहेगा और हर एक मॉड्यूल से आपको एक क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक न्यूमेरिकल एंड एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। अभी ये डिवीजन कैसे रहेगा, देखो, अगर न्यूमेरिकल बड़ा है तो वो 10 मार्क्स के लिए आएगा और थ्योरी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा। आइदर 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा एंड 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो ये डिवीजन को प्लीज याद रखो। सो टोटली अगेन 15 मार्क्स आर हियर। अभी क्वेश्चन 2A में आपको क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल 1 के ऊपर। तो एग्जैक्ट टॉपिक क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट अपने मॉड्यूल का नेम है। तो इसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन टू टरबाइन, नोजल एंड डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर। तो इनके ऊपर एक कंपलसरी न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन नंबर 2A में आएगा ही आएगा। देन
क्वेश्चन 2B जो है वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जो कि मॉड्यूल 4 पे रहेगा। इधर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस है, जैसे फेस चेंज ऑफ वाटर, टीएस एंड टीएच डायग्राम क्या है, देन स्टीम टेबल्स के ऊपर सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें आपको 1 न्यूमेरिकल और 1+1 थ्योरी और 2 थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में कैरी 1 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी और बोथ दी थ्योरी क्वेश्चन। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन जो है आपको 10+5 और 9+6, ये दोनों में से एक कॉम्बिनेशन आएगा। देन इसके जो सब पार्ट है क्वेश्चन 3A जो मॉड्यूल 2 पे डिपेंड रहेगा। ओके, और उसका टॉपिक क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको कैरनॉट साइकिल, एंट्रोपी चेंज, थर्मल एफिशिएंसी, क्लाउजिस इनइक्वालिटी एंड एंट्रोपी एज अ प्रॉपर्टी, ये जो टॉपिक्स है इसमें एक आध न्यूमेरिकल भी आ सकता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। देन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 3B, ये मॉड्यूल 3 पे आएगा जो कि अपना टॉपिक है अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे आपको मैक्सवेल रिलेशन, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्लस 1 थ्योरी आपको आएगा। ओके, देन दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर 15 मार्क्स, वेटेज रहेगा 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स और 9+6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो आपको मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर आएगा जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये जगह पे आपको आइदर रैंकिन साइकिल, स्टीम प्लांट और स्टीम प्रॉपर्टीज, ये तीनों में से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा। बट दोस्तों 90% चांस है यू विल फाइंड अ रैंकिन साइकिल न्यूमेरिकल हियर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन क्वेश्चन नंबर 4B जो है आपको मॉड्यूल 6 के ऊपर आएगा जो कि है कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। यहाँ पे आपको नोजल फ्लो, मैच नंबर, एरिया वेलोसिटी रिलेशन, इसके रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दोस्तों 1 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी आएगा। ये भी कॉम्बिनेशन कैसे आएगा? 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स और 9+6 मार्क्स। अगेन क्वेश्चन कैरीज टोटल 15 मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो मॉड्यूल 5 के ऊपर आएगा जो कि है गैस पावर साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पे 101% आपको ऑटो, डीजल और ड्यूअल साइकिल, ये तीन में से एक साइकिल पे कंफर्म न्यूमेरिकल आने वाला है। तो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्वेश्चन नंबर 5B, ये मॉड्यूल 2 के ऊपर आएगा। यहाँ पे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जो में भी रिलेटेड रहेगा क्लाउजिस इनइक्वालिटी एंड एंट्रोपी से। क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, इसमें 1 न्यूमेरिकल प्लस 1 थ्योरी और 2 थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका भी कॉम्बिनेशन 10+5 और 9+6 रहेगा और टोटल ये क्वेश्चन कैरी करेगा 15 मार्क्स को। ओके, इन दैट क्वेश्चन 6A जो है आप देखेंगे वो मॉड्यूल 6 पे आएगा विच इज कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। यहाँ पे अगेन मैच नंबर, स्टैग्नेशन एंड क्रिटिकल प्रेशर, इसके रिलेटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछे जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6B जो है ये मॉड्यूल 1 पे आएगा। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स लाइक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, टरबाइन, नोजल और प्रोसेसेस, इसके ऊपर आइदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन और ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। To download this, download our app. This PDF is available in our app. तो अभी फाइनली आते हैं आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट विच इज फाइनल मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कितना रहेगा। तो NEP 2020 के थर्मोडायनेमिक्स का जो 60 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी आपको बताता हूँ। मॉड्यूल 1 जो है अपना बेसिक कंसेप्ट, ये पूछा जाएगा 15 to 18 मार्क्स के लिए। उसके बाद मॉड्यूल 2 जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पूछा जाएगा 12 to 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद मॉड्यूल 3 जो अपना है अवेलेबिलिटी, ये पूछा जाएगा 6 to 8 मार्क्स के लिए। देन मॉड्यूल 4 जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये मिलेगा आपको 12 to 15 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 5 जो है गैस पावर साइकिल, यह आएगा आपको 8 to 10 मार्क्स के लिए। एंड फाइनली
कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ये आएगा आपको 8 to 10 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों आपको 60 मार्क्स को पासिंग करने के लिए ओनली 24 मार्क्स आर नेसेसरी। तो इसका एक ट्रिक बताता हूं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट में से एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करते हो, देन प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल्स करते हो, एंड लास्ट गैस पावर साइकिल में ऑटो, डीजल और ड्यूअल साइकिल का न्यूमेरिकल करते हो, तो ये 3 न्यूमेरिकल अगर आप फिक्स करते हो यू विल गेट अराउंड 27 मार्क्स। तो आपका पासिंग डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एम्फसाइज ऑन दिस मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4 and module 5 for numericals and score maximum marks. All the best for your examination.